गांव के बाहरी हिस्से में खंडहर जैसी एक पुरानी हवेली थी। कालिंदी हवेली। दशकों से कोई वहां रहने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे जो भी वहां रात में जाता वह फिर लौट कर नहीं आता। लेकिन अवनीश को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह गांव का सबसे निडर लड़का था और इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने शेखी बघारते हुए कहा, कुछ नहीं है वहां, लोग बेवजह डरते हैं, मैं खुद जाकर देखूंगा। आधी रात का सफर। उस रात घड़ी में 11:55 हो रहे थे जब अवनीश गांव की संकरी गलियों से निकलकर हवेली की ओर बढ़ा। रास्ते में सिर्फ उसकी चप्पलों की आवाज गूंज रही थी। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। हवेली के गेट पर पहुंचते ही अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ सरसराने लगे और गेट पर लगे पुराने जंग लगे ताले खुद ब खुद गिर पड़े। अवनीश ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे किसी ने हल्के से उसका नाम पुकारा हो, अवनीश। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। अजीब घटनाएं शुरू हवेली अंदर से बड़ी और भव्य थी, लेकिन सालों की वीरानी ने उसे भूतहा बना दिया था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र धूल से ढके थे। एक तस्वीर में एक अजीब औरत दिख रही थी, सफेद साड़ी में लिपटी, जिसका चेहरा धुंधला था। अवनीश ने मोबाइल निकाला और टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी अचानक 100% से 0% हो गई। अब वह पूरी तरह अंधेरे में था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आहट आई। अवनीश ने हिम्मत करके सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जब वह ऊपर पहुंचा तो एक पुराना लकड़ी का झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि वहां हवा तक नहीं थी। अचानक झूले से एक धीमी मगर डरावनी हंसी गूंजी। अवनीश के रोंगटे खड़े हो गए। मृत महिला का रहस्य वह जैसे ही झूले के पास पहुंचा, अचानक एक भारी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसे लगा जैसे कोई छाया उसके बगल से गुजरी हो। तभी हवेली में रखी पुरानी घड़ी में 12 बजाने का संकेत हुआ। घड़ी का पेंडुलम तेजी से हिलने लगा और एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। अचानक झूले पर एक महिला प्रकट हो गई, सफेद साड़ी में, झुके हुए सिर के साथ। अवनीश ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? महिला ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं, सिर्फ काले गहरे गड्ढे थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अवनीश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह तेजी से भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके पैरों में अचानक भारीपन महसूस होने लगा। वह गिर पड़ा। महिला हवा में तैरती हुई उसके करीब आई। उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम भी अब यहीं रहोगे, हमेशा के लिए, गायब हो जाना। अवनीश पूरी ताकत से उठने की कोशिश करने लगा। उसने जैसे तैसे खुद को खींचते हुए दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तभी सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर से बंद हो गई। हवेली के अंदर अब सिर्फ उसकी घबराई हुई सांसों की आवाज थी। और फिर एक जोरदार चीख हवेली में गूंजी और सब शांत हो गया। सुबह का खौफनाक नजारा। अगली सुबह गांव वालों को पता चला कि अवनीश रात को हवेली गया था, लेकिन वह लौटा नहीं। जब कुछ लोग उसे ढूंढने हवेली गए तो वहां कुछ भी नहीं मिला, न अवनीश, न उसके कपड़े, न जूते। बस दरवाजे के बाहर उसकी चप्पलें पड़ी थीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हवेली से किसी के सिसकने और मदद के लिए पुकारने की आवाजें सुनी। आज भी जब रात के 12 बजते हैं, हवेली में से एक धीमी मगर दर्द भरी आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो, प्लीज।